नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारत ने 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता की ग्रहण। प्रधानमंत्री ने कहा, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए करेगा काम। राज्यपाल ने कारागृही बंदियों से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनने की अपील की। कारागार कंडा में 7 नई योजनाओं का किया शुभारंभ। विधानसभा चुनाव की मतगणना ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को कल करवाया जाएगा पहला पूर्वाभ्यास। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने सभी वर्गों से क्षय रोग पीड़ित रोगियों को निक्षय मित्र के रूप में अपनाने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। भारत ने 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे उसे विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। उन्होंने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को साकार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये मानवीय परिस्थितियों में हाल ही के बदलावों को भी दर्शाता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के समीप आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा में कारागृही बंदियों के लिए 7 नई योजनाओं का आज शुभारंभ किया। इनमें ध्यान कार्यक्रम, टेलीमेडिसिन परियोजना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, अपशिष्ट प्रबंधन, निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, ऑडियो लाइब्रेरी और कविता संग्रह परवाज का विमोचन शामिल है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कारागृह के बंदियों से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि ये सुधार गृह है, इसलिए बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका उन्हें लाभ मिलेगा। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कारागार व सुधारात्मक सेवाएं सतवंत अटवाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कारागृह को सुधार गृह में बदलने का प्रयास सकारात्मक कदम है। इस अवसर पर सतवंत अटवाल ने कहा कि प्रदेश की हर कारागृह में एक बैरक को फ्री कारागृही घोषित किया गया है, जिनमें पात्र बंदी कारागृही से बाहर जाकर अपने परिवार की देखभाल कर आजीविका चला रहे हैं। इससे पहले राज्यपाल ने बंदियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की इकाइयों का निरीक्षण भी किया। राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के लिए आज शिमला में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान निक्षय मित्र पर एक अभिविन्यास सत्र का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने सत्र की अध्यक्षता करते हुए समाज के सभी वर्गों से क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को पोषण और भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए निक्षय मित्र के रूप में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार बीमारी की रोकथाम, पहचान और रोगियों की बेहतर उपचार सुविधाओं पर विशेष बल देते हुए इस गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। सुभाशीष पांडा ने कहा कि टीबी के मरीजों को पूरा इलाज करवाने के लिए प्रेरित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि राज्य सरकार इस लक्ष्य को 1 वर्ष पहले हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुभाशीष पांडा ने समाज के सभी वर्गों से राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग का आग्रह किया। आज विश्व एड्स दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर एड्स रोग से बचाव व निदान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोलन में जागरूकता रैली व नाटक का आयोजन किया गया। रैली के दौरान छात्राओं ने लोगों को एड्स बीमारी के फैलने व इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने बताया कि एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य इस बीमारी के प्रति लोगों को सचेत करते हुए इसके इलाज के बारे में जानकारी देना है। रैली की प्रतिभागी छात्राओं ने कहा कि एड्स से डरने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। उधर लाहौल स्पीति जिले के केलंग स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को एड्स रोगियों के प्रति भावनात्मक सहयोग अपनाने और इस रोग के इलाज के बारे में जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजीत वैद ने बताया कि जानकारी व जागरूकता से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग व नारा लेखन प्रतियोगिता करवाई गई। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को डाले गए वोटों की मतगणना के लिए 6 दिन शेष रह गए हैं। मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मतगणना ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का पहला पूर्वाभ्यास 2 व 3 दिसंबर जबकि दूसरा व अंतिम पूर्वाभ्यास 7 दिसंबर को होगा। प्रदेश में 412 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद है और ऐसे में उम्मीदवारों सहित लोगों की नजर 8 दिसंबर को मतगणना के बाद आने वाले नतीजों पर है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग सहित जिला निर्वाचन अधिकारी व उपमंडल निर्वाचन अधिकारी लगातार स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों की 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है। शिमला जिला के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की पहली रैंडमाइजेशन कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई हैं और उन्हें अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए 89 टेबल स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा डाक मतपत्रों की गिनती के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 टेबल लगाए गए हैं। आदित्य नेगी ने बताया कि मतगणना में करीब 350 कर्मियों के लिए पहला पूर्वाभ्यास 3 दिसंबर को और दूसरा 6 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। उधर ऊना में पोस्टल बैलेट से संबंधित मतगणना के विषय में 5 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 40 अधिकारियों के लिए पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। सोलन जिले की निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कृतिका कुल्हारी और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा ने आज अर्की विधानसभा क्षेत्र में स्थापित स्ट्रांग रूम का संयुक्त निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने मतगणना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। उपायुक्त ने बताया कि मतगणना के लिए 14 टेबल स्थापित किए गए हैं जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 5 टेबल लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अर्की में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उधर हमीरपुर जिले की निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कहा है कि जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में सभी प्रत्याशी अपने एजेंटों की नियुक्ति के लिए मतगणना के 3 दिन पहले फॉर्म 18 पर आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज हमीरपुर में एक बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में कुल 688 सर्विस वोटर के लिए डाक मतपत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 148 नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार के पास पहुंच गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सुमित खिमटा ने बताया कि 8 दिसंबर को मतगणना के दिन 8 बजे से पहले प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलेट पेपर ही मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि लाहौल स्पीति से प्राप्त डाक मतपत्रों को प्रतिदिन भुंतर स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचाने के डाक विभाग को निर्देश दिए गए हैं और 7 दिसंबर को प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों को पहुंचाने की भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सर्विस वोटर्स जो हमारे हैं कुल 688 हैं, जिनके लिए हमने पोस्टल बैलेट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे सॉफ्टवेयर में जो इलेक्शन कमीशन का है, और जिसकी लास्ट डेट फॉर डाउनलोडिंग जो उन्होंने करना था रिस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर्स ने वो 6 नवंबर थी। तो उसके बाद अब अभी हमें रिसीव हो रहे हैं, तो 688 में से 148 हमें रिसीव हो गए हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग है वो काउंटिंग वाले दिन 8 तारीख को सुबह 8 बजे से पहले जितने भी रिसीव होंगे वो काउंटिंग के लिए कंसिडर होंगे। प्रदेश के जिला व सत्र न्यायालयों में क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए छंटनी परीक्षा 18 दिसंबर को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी।
पहले सत्र में सुबह 10 से 12 बजे और दूसरे सत्र में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक का समय तय किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है वे अपने प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बीच सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी अब 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य कैप्टन मनोज कुमार महावर ने बताया कि इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता की ग्रहण। प्रधानमंत्री ने कहा G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए करेगा काम। राज्यपाल ने कारागृही बंदियों से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनने की अपील की। कारागार कंडा में 7 नई योजनाओं का किया शुभारंभ। विधानसभा चुनाव की मतगणना ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को कल करवाया जाएगा पहला पूर्वाभ्यास। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने सभी वर्गों से क्षय रोग पीड़ित रोगियों को निक्षय मित्र के रूप में अपनाने का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।